ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके प्यार में 2 बार धोखा मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है संजय और अंजलि की सैड लव स्टोरी। संजय पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11वीं स्टैंडर्ड में अंजलि से हुई। अंजलि पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11वीं खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12वीं में संजय ने अंजलि से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन अंजलि ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही तो क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। संजय को अंजलि की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि अंजलि सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब संजय किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अंजलि से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी अंजलि से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक अंजलि उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और संजय इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में संजय जयपुर के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहां भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि अंजलि ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता था। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गया और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहां एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वही जब संजय ऑफिस गया तो उसे वहां अंजलि दिखी, लेकिन अब अंजलि के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार अंजलि से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से अंजलि की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में अंजलि ने संजय को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। संजय के पास भी अंजलि से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें कि अंजलि ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और उसके बारे में पूछा, जिसके बाद संजय को कहीं न कहीं लगने लगा था कि अंजलि गलत नहीं थी और संजय को फिर से अंजलि से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक संजय अंजलि से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन अंजलि फिर इनकार कर देती है। और जब संजय उससे इनकार की वजह पूछता है तो वो बताती है कि मेरी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात संजय को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी अंजलि के लिए छोड़कर चला गया। और अंजलि उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दो बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोया। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार संजय। खत पढ़ने के बाद अंजलि रोने लगी और संजय को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में अंजलि ने अपने परिवार की खुशी के लिए विवेक से शादी कर ली, लेकिन अंजलि को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि संजय कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि संजय जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ अंजलि अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि अंजलि ने 12वीं स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर संजय को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन संजय ने ये साबित कर दिया कि वो अंजलि से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब अंजलि को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक अंजलि अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में
कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। कैसी लगी सैड लव स्टोरी हिंदी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही पोस्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल SP स्टोरी क्रिएटर्स को सब्सक्राइब जरूर करें।